शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका जो नाम है आपका कहता है कि यहाँ पे सिरमा SGS टेक्नोलॉजी एलटीडी की बात किया जाएगा। यदि यहाँ सिरमा SGC टेक्नोलॉजी की यदि बात किया जाए तो आज के डेज में कुल मिलाकर कहता है कि 20% के आसपास में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। तो लास्ट में हमारे इस चैनल से बने रहिए, क्योंकि लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा वन बाय वन करके। उससे पहले कहता है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहता है यह जो वीडियो है मात्र आपका नॉलेज के पर्पज़ पे, आपका सेल और बाई का आपका रिकमेंडेशन आपका नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे देखते कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते। तो आज के डेज में जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह शेयर करीब 455 के आसपास में ओपन हुआ है। और हाई की यदि बात करते हैं तो 505 के आसपास से बनाया है। और यदि लो की यदि बात किया जाए तो 443 के आसपास से बनाया है। और मार्केट के भी ठीक ठाक नज़र आती है, जिसमें 8000 करोड़ के आसपास में नज़र आती है, 9000 करोड़ के आसपास में। इसकी पी रेशियो की यदि बात करते हैं तो वो भी ठीक ठाक नज़र आती है, 84 के आसपास वाली पी रेशियो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन पी रेशियो कुछ आपका ज़्यादा आपका इंडिकेट कर रही है। यदि लाभांश की बात किया जाए तो 0.30% के आसपास में आपका नज़र आती है। यदि लाभांश भी ठीक ठीक है, आपको कहता है कि पी रेशियो भी यहाँ पे ठीक ठाक आपका नज़र आती है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई की यदि बात किया जाए तो 647 के आसपास में नज़र आती है। बाउनिक लो की यदि बात किया जाए तो 376 के आसपास में नज़र आती है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो यहाँ पे जो रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है 70 to 80% के आसपास में आपका रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो लास्ट में हमारे इस चैनल से बने रहे, क्योंकि लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। यदि यहाँ पे 5 डेज के यदि डाटा को चेक करते हैं तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है वो आपको कहता है कि 4.5% के आसपास में देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में कहता है कि यह शेयर आपका 480 के आसपास में था, लगातार यहाँ से करेक्शन देखने को मिली और यह शेयर आपको गिरकर 420-25 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया। और उसके बाद यहाँ से तेज़ी के बाद कहता है 500 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया है। यदि यहाँ पे कहते हैं कि एक मंथ के यदि डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है वो आपका कहता है कि 14% के आसपास में आपको कहता है कि देखने को मिल रही है। वो भी आपका नेगेटिव आपका रिटर्न्स है, जो एक टाइम में 600 के आसपास में था और उसके बाद लगातार यहाँ से करेक्शन देखने को मिली है। या शेयर आपको गिर कर 420-30 के आसपास में आने का कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में भी आपका रिटर्न्स आपका ठीक ठाक नज़र आती है। उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं है, लेकिन मार्केट जिस तरह से आपका वालाटाइल है उसके हिसाब से रिटर्न्स यहाँ पे ठीक ठाक नज़र आती है। जो एक टाइम में यह शेयर करीब कहता है कि 420-30 के आसपास में था। लगातार यहाँ से करेक्शन हुआ, उसके बाद सपाट बनाने का कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है। उसके बाद तेज़ी के बाद थोड़ा सा आपका करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे कहते हैं कि एक साल के यदि डाटा को चेक किया जाए तो एक साल में कुल मिलाकर आपको रिटर्न जो देखने को मिलती है वो नेगेटिव आपका रिटर्न्स है। हालांकि रिटर्न्स आपका उतना अच्छा आपका बेटर आपका रहा नहीं, जिसमें कुल मिलाकर कहता है कि 18% का नेगेटिव आपका रिटर्न्स देखने को मिल रही है, जो एक टाइम में 600 के आसपास में था। यहाँ से करेक्शन के बाद यह शेयर आपको कहता है 400 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली, फिर बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, जो 600 के अग्रसर हुआ और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आपका कहता है कि करेक्शन देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे कहता है कि 5 सालों का यदि डाटा को चेक किया करते हैं तो 5 सालों में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है वो आपका रिटर्न्स आपका कहता है कि 62% का आपका पॉजिटिव आपका रिटर्न्स आपका देखने को मिल रही है। जो यहाँ पे देख भी सकते हैं, कहता है एक टाइम में कहता है यह शेयर 300 के आसपास में था, बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा। आप इसे ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं, कहता है कि 26 अगस्त 2022 में इसका जो प्राइस था 310 के आसपास में था, जो बढ़कर कहता है कि 503 के आसपास में भी आपका जाने का कोशिश किया गया। और जैसे 503 के आसपास में जाने के बाद यहाँ से आपका कहता है कि यहाँ से सपाट बनाए रखा। उसके बाद यहाँ से तेज़ी आपका प्रकार रही और तेज़ी के बाद कहता है कि यह शेयर करीब कहता है कि 600 के आपका अग्रसर हो गया 639 की और उसके बाद यहाँ से पुनः आपका कहता है कि यहाँ थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिली। और यह करेक्शन जो है आपको कहता है कि 10 नवंबर 2023 में आपको देखने को मिली थी थोड़ा सा। उसके बाद कहता है कि जैसे यहाँ पे करेक्शन आपका जो देखने को मिली है करीब कहता है कि यह जो करेक्शन था वो आपका कहता है कि 3 नवंबर 2023 को देखने को मिली थी, जो 510 के आसपास में आने का भी कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है, तेज़ी जो बढ़कर था 670 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया 22 सितंबर 2023 में। उसके बाद लगातार यहाँ से करेक्शन हुआ, बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा। उसके बाद तेज़ी, उसके बाद फिर आपका करेक्शन देखने को मिली है। तो उतार चढ़ाव आपका काफ़ी आपका तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो यदि इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस आपका जो बनकर आती है इस जोन में आपका बनकर आती है। तो इस जोन में हमारा जो टारगेट जो प्राइस है करीब आपका कहता है कि 600 आपका बनकर आती है। तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस है वो आपका 600 बनकर आती है। और यदि स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो स्टॉप लॉस जो है आपका कहता है कि इस जोन में आपका कहता है कि देख सकते हैं इस जोन में आपका बनकर आ रही है 420 के आसपास में आपका कहता है कि यहाँ पे नज़र आती है। तो इसलिए हमारा जो स्टॉप लॉस जो है वो आपका कहता है कि 420 आपका बनकर आती है। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर के द्वारा एक बार सलाह ले लें और सलाह लेने के बाद इसे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।